हेलो एंड वेलकम टू विद्या शास्त्र बीटेक कोर्स। इस बीटेक कोर्स में फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस कराया जा रहा है। सिलेबस आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा। अभी तक हमने फर्स्ट और सेकंड यूनिट कंप्लीट कर लिया इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकंड सेमेस्टर की। आज हम थर्ड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है? तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे डिफाइन करेंगे? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्या होता है? डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब फॉर एग्जांपल मैं मान लूं कि हमने एक कॉइन है, कॉइन उसको टॉस किया, एक कॉइन को टॉस किया। तो एक कॉइन में क्या होता है? एक तो टेल होता है, एक हेड होता है। कॉइन में दो ही आउटकम्स होंगे, एक हेड एक टेल। ठीक है? अब इसी कॉइन को मैंने 5 टाइम्स टॉस किया, 5 टाइम्स। ठीक है, मान लिया पहले पहले टॉस में हेड आए, दूसरे टॉस में भी हेड आ गया, तीसरे में टेल आ गया, हेड आ गया, टेल आ गया। ठीक, ऐसे मैंने 5 बार टॉस किया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, पहले टॉस में हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? पहले टॉस में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। उसी टॉस में टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अब प्रोबेबिलिटी निकालो कि एक बार भी हेड नहीं आया हो, कि मैंने 5 बार सिक्का उछाला और एक बार भी हेड नहीं आया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड कम, पहली बार उछाला हेड नहीं आना चाहिए, 1/2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी। दूसरी बार उछाला हेड नहीं आना चाहिए, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। तीसरी बार उछाला हेड टेल आया, चौथी बार टेल आया, पांचवी बार टेल आया। तो इस कंडीशन में हमारे पास पांचों, जिस पांचों बार मैंने सिक्का उछाला उसमें हेड नहीं आया, तो ये वाली प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/2 की पावर 5। 1/2 की पावर 5। अब इसी कॉइन को, इसी कॉइन को मैंने एन टाइम्स टॉस किया, इसी कॉइन को मैंने एन टाइम टॉस कर दिया। तो अब निकालो नो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, या दो हेड आए इसकी प्रोबेबिलिटी, तीन हेड आए इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है? तो इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करना पड़ेगा। तो आइए ड्राइव करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर कॉइन, जब हम उसको एन बार टॉस करें। कंडीशन, एक तो वो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा और उसके आउटकम्स इक्वली लाइकली होंगे, उसके आउटकम्स इक्वली लाइकली होंगे। जैसे कि मैंने एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया, एक कॉइन को टॉस किया गया एन टाइम, तो 0। तो पहले टॉस में, और मैंने सक्सेस माना कि हेड आए, और फेलियर माना कि टेल आए। सक्सेस माना कि हेड आए और फेलियर माना कि टेल आए। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी मैंने पी मान ली और फेलियर की प्रोबेबिलिटी मैंने क्यू मान ली। तो अब मैं टोटल टॉस कितने, टोटल टॉस इज इक्वल टू एन, टोटल टॉस एन है। मैंने आर सक्सेस मान ली, मान लिया आर टाइम्स हेड आया है, तो फेलियर कितने टाइम्स आएगा? एन माइनस आर। फेलियर कितने टाइम्स आएगा? एन माइनस आर, टोटल माइनस जितनी बार सक्सेस आया। तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन कैसे निकालें? प्रोबेबिलिटी फंक्शन वो एक्स इज इक्वल टू एन सी आर, सक्सेस की पावर आर, फेलियर की पावर एन माइनस आर। तो ये हमारे पास हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इन डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एन सी 0, p की पावर r, q की पावर n minus r, where x will be a random variable of 0, 1, 2, 3 to n. p will be success, q will be failure of any event, चाहे वो coin हो, चाहे डिटेक्टिव पीस हो, चाहे कोई भी डाटा हो, उसके लिए p सक्सेस होगा, q फेलियर होगा, r will be total number of success। तो मैंने डिफाइन किया x इज इक्वल टू कॉइन को टॉस किया था और मैंने हेड को सक्सेस माना है। तो
कोई भी रैंडम वेरिएबल एक्स डिफाइन किया नंबर ऑफ हेड्स के लिए, नंबर ऑफ हेड्स के लिए, 0 टाइम हेड आया, 1 टाइम हेड आया, 2 टाइम हेड आया, 3 टाइम हेड आया, 4 टाइम हेड आया और एन टाइम हेड आया। तो पी ऑफ एक्स विल बी डिफाइंड। हमने क्या तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे डिफाइन किया, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एन सी आर पी की पावर आर और क्यू की पावर एन माइनस आर, जीरो हेड के लिए एन सी जीरो पी का पावर जीरो क्यू का पावर एन माइनस वन, एक हेड के लिए एन सी वन पी का पावर वन क्यू का पावर एन माइनस वन, यहाँ पर एन आएगा एन माइनस जीरो। दो हेड आई एन सी टू पी की पावर टू क्यू की पावर एन माइनस टू, तीन हेड आई एन सी थ्री पी की पावर थ्री क्यू की पावर एन माइनस थ्री, ऐसे चलते चलते एन सी एन पी की पावर एन क्यू की पावर जीरो। यहाँ पर एक भी सारे हेड ही है, एक भी टेल नहीं है, यहाँ पर सारे टेल है, एक भी हेड नहीं है। ये कंडीशन है नो टेल, ये कंडीशन है नो हेड। ठीक है, तो ये था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन। आपको याद क्या रखना है, ये फंक्शन याद रखना है कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन सी आर पी ऑफ आर क्यू ऑफ एन माइनस आर, जहां पर पी क्या है सक्सेस ऑफ एनी इवेंट और क्यू क्या है सक्सेस ऑफ फेलियर ऑफ एनी इवेंट। ठीक है, और आर क्या है नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ सक्सेस। ठीक है, सिर्फ ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन कैसे निकाले, वेरिएंस कैसे निकाले, मोड कैसे निकाले, ये देखते हैं। पहले देखते हैं मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब मीन के लिए क्या क्या चाहिए, अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पता है डिस्क्रीट फंक्शन है, डिस्क्रीट के लिए क्या चाहिए समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। तो एक्स आई के लिए वो पिछला वाला केस ले लेते हैं, हेड टेल सक्सेस हेड को मान लेते हैं, एक भी हेड नहीं आया, एक हेड आया, दो हेड आया, तीन हेड आया, तो लेकर एन हेड आया। ठीक है, पी ऑफ एक्स विल बी डिफाइंड एज एन सी जीरो पी का पावर जीरो क्यू का पावर एन, एन सी वन पी का पावर वन क्यू का पावर एन माइनस वन, एन सी टू पी टू क्यू का पावर एन माइनस टू, एन सी थ्री पी थ्री क्यू का पावर एन माइनस थ्री से लेकर एन सी एन पी का पावर एन क्यू का पावर जीरो। क्योंकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पी ऑफ एक्स विल बी डिफाइंड एज एन सी आर पी का पावर आर क्यू का पावर एन माइनस आर। ये याद रखना आपको। अब मीन के लिए क्या कंडीशन थी, मीन के लिए कंडीशन थी समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। एफ आई यहाँ पर क्या है पी ऑफ एक्स, तो पी ऑफ एक्स इंटू एक्स आई अपॉन समेशन पी ऑफ एक्स। अब यहाँ समेशन सभी प्रोबेबिलिटीज का सम वन के इक्वल आता है, तो समेशन पी ऑफ एक्स इंटू वन, तो मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फाइनली समेशन पी ऑफ एक्स इंटू एक्स, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, जीरो वन इंटू एन सी वन पी का पावर एन क्यू का पावर एन माइनस वन, एन सी टू इंटू टू पी स्क्वायर क्यू का पावर एन माइनस टू, थ्री इंटू एन सी थ्री पी का पावर थ्री क्यू का पावर एन माइनस थ्री से लेकर एन इंटू एन सी एन पी का पावर एन क्यू का पावर जीरो। ठीक है, अब इन सबका समीशन, इन सबका समीशन, समीशन ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ एक्स विल बी जीरो प्लस एन सी वन पी का पावर वन क्यू का पावर एन माइनस वन प्लस टू टाइम्स एन सी टू पी का पावर टू क्यू का पावर एन माइनस टू प्लस थ्री टाइम्स एन सी थ्री पी का पावर थ्री क्यू का पावर एन माइनस थ्री से लेकर एन टाइम्स एन सी एन पी का पावर एन क्यू का पावर जीरो।
अब इन सब में से इसको सोल्व करो। एनसीआर को कैसे सोल्व करते हैं? एनसीआर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। सभी जो एनसीआर है उसको सोल्व कर लीजिए। एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू वन फैक्टोरियल, पी का पावर वन, टू का पावर एन माइनस वन प्लस टू इंटू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस टू का फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल, पी का पावर टू, टू का पावर एन माइनस टू प्लस थ्री इंटू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस थ्री का फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल, पी का पावर थ्री, टू का पावर एन माइनस थ्री प्लस लेके एन इंटू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस एन फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल, पी का पावर एन और क्यू का पावर। अब एन फैक्टोरियल को कैसे खोलते हैं? एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू का फैक्टोरियल। ऐसे एक ही कम होता जाता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एन पी का पावर वन, टू का पावर एन माइनस वन बच जाएगा प्लस इसको सोल्व करेंगे एन इंटू एन माइनस वन, टू से टू कैंसिल, एन इंटू एन माइनस वन टू स्क्वेयर, टू का पावर एन माइनस टू। इस वाले फैक्टोरियल को सोल्व करेंगे तो थ्री इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, और थ्री का फैक्टोरियल सिक्स होता है अपॉन टू पी क्यूब, टू का पावर एन माइनस थ्री से लेकर एन से एन कैंसिल प्लस एन इंटू पी का पावर एन, क्यू का पावर जीरो हो गया। अब इस पूरी इक्वेशन में से मैं एन पी कॉमन ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? एन पी कॉमन ले लेता हूँ तो बचेगा क्या? टू का पावर एन माइनस वन प्लस वन एन माइनस वन, पी टू का पावर एन माइनस टू प्लस लेके एन पी कॉमन लिया है तो एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन टू पी का स्क्वायर, क्यू का पावर एन माइनस थ्री प्लस पी की पावर एन माइनस वन। ठीक है। अब आपको ये दिख रहा होगा किसका एक्सपेंशन लिखा हुआ है नीचे? ये एक्सपेंशन लिखा हुआ है पी प्लस क्यू की पावर एन माइनस वन का। ये वाला एक्सप्रेशन है क्यू की पावर एन माइनस वन प्लस एन माइनस वन क्यू की पावर पी की पावर वन, क्यू की पावर एन माइनस टू से लेकर पी की पावर एन माइनस वन। ये एक्सप्रेशन है पी प्लस क्यू की पावर एन प्लस वन, एन माइनस वन। ठीक है। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में पी प्लस क्यू इज इक्वल टू वन होता है। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज इक्वल टू वन। तो ये कंप्लीट वैल्यू वन हो गई तो मीन क्या आ गया फाइनली? मीन विल बी एन इंटू पी। मीन विल बी एन इंटू पी, नंबर ऑफ ट्रायल्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ठीक है। ये दोबारा देख लीजिए। पहले मैंने रैंडम वेरिएबल एक्स लिखा, उससे करस्पॉन्डिंग उसकी प्रोबेबिलिटी लिखी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से। फिर मीन की रिक्वायरमेंट थी एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, एक्स इंटू पी ऑफ एक्स करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लीकेशन करके लिखा, सबका समेशन किया। समेशन करने के बाद फैक्टोरियल सोल्व किया, फैक्टोरियल सोल्व करने के बाद एनपी कॉमन ले लिया। एनपी कॉमन लेने के बाद मेरे पास पी प्लस टू की पावर एन माइनस वन का फैक्टोरियल बच गया। पी प्लस टू की पावर एन माइनस वन का फैक्टोरियल बच गया। अब पी प्लस टू मेरे पास वैल्यू वन होती है तो इस कंप्लीट का वैल्यू वन हो गया और एन पी मल्टीप्लाई वन इंटू एन पी, तो मीन का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया? एन पी। तो मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विल बी एन टाइम्स पी। नेक्स्ट है इसमें वेरिएंस कैसे निकाले बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वेरिएंस के लिए भी वही रिक्वायरमेंट क्या है? वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? वेरिएंस विल बी ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ई ऑफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर का मीन। ई ऑफ एक्स क्या है? एक्स का मीन। एक्स का मीन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम निकाल चुके हैं एन टाइम्स पी, एन पी इसका होल स्क्वायर।
ई ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है एन की, हमें ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना, वही रैंडम वेरिएबल एक्स, वही इसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, और इसमें रिक्वायरमेंट है एक्स स्क्वायर की, एक्स स्क्वायर भी निकालेंगे और एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स, इन सारी चीजों की रिक्वायरमेंट है। एक्स का वैल्यू 0, 1, 2, 3 से लेकर एन तक, पी ऑफ एक्स का वैल्यू एन सी 0, पी का पावर 0, टू का पावर एन माइन एन, एन सी 1, पी का पावर 1, टू का पावर एन माइनस 1, एन सी 2, पी का पावर 2, टू का पावर एन माइनस 2, एन सी 3, पी का पावर 3, टू का पावर एन माइनस 3 से लेकर एन सी एन, पी का पावर एन, टू का पावर एन माइनस एन, यानी 0। एक्स स्क्वायर 0, 1, 4, 9 से लेकर एन स्क्वायर, दोनों का मल्टीप्लाई 0, 1 इंटू एन सी 1, पी का पावर एन, टू का पावर एन माइनस 1, 4 टाइम्स एन सी 2, पी का स्क्वायर, टू का पावर एन माइनस 2, 9 टाइम्स एन सी 3, पी का पावर 3, क्यू का पावर एन माइनस 3, ऐसे एन स्क्वायर टाइम्स एन सी एन, पी का पावर एन, क्यू का पावर 0। अब इन सब का समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ ई ऑफ एक्स, ये सब रब कर दो। जीरो प्लस 1 इंटू एन सी 1, पी का पावर 1, क्यू का पावर एन माइनस 1, प्लस 4 टाइम्स एन सी 2, पी का स्क्वायर, क्यू का पावर एन माइनस 2, प्लस 9 टाइम्स एन सी 3, पी का पावर 3, क्यू का पावर एन माइनस 3 से लेकर एन स्क्वायर एन सी एन, पी का पावर एन। अब फैक्टोरियल सोल्व करेंगे इसके बाद, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, पी की पावर 1, क्यू के पावर एन माइनस 1, प्लस 4 इंटू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस 2 का फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, पी स्क्वायर, टू का पावर एन माइनस 2, प्लस 9 टाइम्स एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, पी की पावर 3, क्यू का पावर एन माइनस 3, प्लस एन स्क्वायर, पी की पावर एन। चलिए अब इस स्टेप के बाद फैक्टोरियल सॉल्व करने के बाद मैंने इस पूरे फैक्टोरियल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट में एन की कॉमन लेके ये वाला एक्सप्रेशन बचता है, और दूसरे पार्ट में एन इंटू एन माइनस 1 पी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो क्या बचा है, पी की पावर एन माइनस 2, एन माइनस 2, पी इंटू पी की पावर एन माइनस 3 से लेकर पी की पावर एन माइनस 2। तो पहला वाला एक्सप्रेशन यहां से लेके यहां तक, ये एक्सप्रेशन है p प्लस 2 की पावर n माइनस 1 का, और दूसरा वाला एक्सप्रेशन ये वाला यहां से लेके यहां तक, ये p प्लस 2 की पावर n माइनस 2 का एक्सप्रेशन, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। तो p प्लस 2 1 होता है तो कंप्लीट 1 हो गया, ये कंप्लीट 1 हो गया, और ये वाला भी कंप्लीट 1 हो गया, तो रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास, np प्लस n इंटू एन माइनस 1 पी स्क्वायर। अब इस कंप्लीट एक्सप्रेशन में से np मैंने कॉमन ले लिया, तो np कॉमन लिया तो 1 प्लस यहाँ से np कॉमन ले लिया n माइनस 1 की रिमेनिंग बची है। अब इस एक्सप्रेशन के बाद np इंटू इस p को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 प्लस np माइनस p। अब हमें पता है p प्लस q इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 माइनस p विल बी q, तो 1 माइनस p को हम q लिख देते हैं, np इंटू q प्लस np, इस np को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, npq प्लस एन स्क्वायर पी स्क्वायर, ये फाइनल एक्सप्रेशन आया हमारे पास। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स स्क्वायर, आया एन पी क्यू प्लस एन स्क्वायर पी स्क्वायर। वेरिएंस क्या था, वेरिएंस था ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स, ई ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, एन पी क्यू
प्लस एन स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स क्या है, ई ऑफ एक्स पिछले डेरिवेशन में निकाला था मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एन पी का होल स्क्वायर, एन पी स्क्वायर से एन पी स्क्वायर कैंसिल, वेरिएंस विल बी एन पी क्यू। फाइनल रिजल्ट क्या है हमारे पास, वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज एन पी क्यू। दोनों डेरिवेशन आपको आने चाहिए, दोनों में से कोई भी एक एग्जाम में आता है। ठीक है, तो याद करने लायक रिजल्ट कौन कौन से, मीन विल बी, अगर मीन निकाले बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का तो एनपी आएगा, और वेरिएंस निकाले बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का तो वो एन पी क्यू आएगा, एन पी क्यू आएगा। ठीक है, तो मैं हमने मीन निकाल लिया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, वेरिएंस निकाल लिया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। अब मोड निकाल के देखते हैं, मोड कैसे निकालेंगे, मोड कैसे निकालेंगे किसी भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। पी ऑफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू देखो, पी ऑफ एक्स वाले कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू देखो, और उस मैक्सिमम वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू मोड होगी। ठीक है, इस पी ऑफ एक्स में मैक्सिमम वैल्यू ढूंढो, उस मैक्सिमम वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो एक्स की वैल्यू होगी वही मोड होगी। मान लिया कि ये मैक्सिमम वैल्यू है इस पूरे कॉलम में एन सी टू पी टू क्यू की पावर एन माइनस टू मैक्सिमम वैल्यू है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एक्स की कौन सी वैल्यू है, तो इस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मोड क्या हो जाएगा, टू। ठीक है, कि इस पी ऑफ एक्स के में मैक्सिमम वैल्यू देखो, मैक्सिमम वैल्यू के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, जो वैल्यू होगी एक्स की वही मोड होगा। ठीक है, तो मीन निकाला, वेरिएंस निकाला, मोड निकाला। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता ही है, अंडर द रूट वेरिएंस, वेरिएंस क्या था एनपीक्यू, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ जाएगा, अंडर द रूट एनपीक्यू। ठीक है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में अब लास्ट टॉपिक आता है रिकर्सिव रिलेशन। रिकर्सिव रिलेशन, रिकर्जन फॉर्मूला, रिकर्जन फॉर्मूला बेसिकली एक रेशियो है, एक्स इज इक्वल टू आर प्लस वन से लेकर एक्स इज इक्वल टू आर का रेशियो है। इससे हम करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, यानी कॉन्जुगेटिव प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। अगर हमें एक्स इज इक्वल टू वन पर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी गिवन है, तो हम एक्स इज इक्वल टू टू पर निकाल सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू थ्री पर निकाल सकते हैं। तो इस रिलेशन को कैसे लिखेंगे, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर प्लस वन अपॉन पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर, इसका रेशियो पी ऑफ एक्स इक्वल टू आर प्लस वन क्या होगा, एन सी आर प्लस वन टू की पावर आर प्लस वन टू का पावर एन माइनस आर माइनस वन, ये लिखेंगे। एक्स इक्वल टू आर के लिए एन सी आर पी का पावर आर टू का पावर एन माइनस आर, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, एन सी आर को सॉल्व करेंगे, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल, आर प्लस वन का फैक्टोरियल इंटू पी का पावर आर प्लस वन टू का पावर एन माइनस आर माइनस वन अपॉन एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल पी का पावर आर क्यू का पावर एन माइनस आर। अगर डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएंगे, इसको अलग से सोल्व करते हैं, पहले पावर को सोल्व कर देते हैं। पी का पावर आर प्लस वन माइनस आर प्लस वन माइनस आर इंटू क्यू का पावर एन माइनस वन माइनस आर प्लस आर, पावर माइनस हो जाएंगी। इस एन से ये वाला एन कैंसिल, इस आर से ये वाला आर कैंसिल, इस आर से ये वाला आर कैंसिल, तो पी अपॉन क्यू आ गया। तो ये वाला हमने सॉल्व किया, इसका वैल्यू आया पी अपॉन क्यू। अब ये वाला फैक्टोरियल हम सोल्व करते हैं, फैक्टोरियल सॉल्व करते हैं। फाइनली एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल आर प्लस वन फैक्टोरियल इंटू
एन माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल। इसको सॉल्व इस एन फैक्टोरियल से ये वाला एन फैक्टोरियल कैंसिल, ठीक है। इसको एक्सपेंड करते हैं अभी, एन माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस वन, एक कम होता जाएगा फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल। इसको एक्सपेंड करते हैं आर प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल, एक कम हो गया, आर फैक्टोरियल से आर फैक्टोरियल कैंसिल, एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल से एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल कैंसिल। फाइनल रिजल्ट विल बी एन माइनस आर अपॉन आर प्लस वन, एन माइनस आर अपॉन आर प्लस वन इंटू पी बाई क्यू। फाइनल रिजल्ट क्या होगा, पूरे को सोल्व करने के बाद एन माइनस आर अपॉन आर प्लस वन इंटू पी बाई क्यू, इंटू पी बाई क्यू। तो रिकर्जन फॉर्मूला डिराइव होके आ गया हमारे पास, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर प्लस वन अपॉन पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर इक्वल्स टू एन माइनस आर अपॉन आर प्लस वन, एन माइनस आर अपॉन आर प्लस वन इंटू पी बाई क्यू। ये आपको याद रखना है। इस फॉर्मूले से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे कि एक्स इज इक्वल टू वन पे बोल देंगे, एक्स इज इक्वल टू वन पे प्रोबेबिलिटी गिवन होगी, टू पे निकालो, थ्री पे निकालो, फोर पे निकालो, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज चलिए, अभी हमने पूरे बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला देखा था, अभी हम फॉर्मूला एप्लीकेशन देखेंगे, कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। तो पहला सवाल है, 10 coins are tossed simultaneously, find the probability of getting at least 7 head। 10 कॉइन उछाले गए, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कम से कम 7 हेड आए। कैसे करेंगे, अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें क्या कंडीशन आती है, या तो एक हेड आएगा या टेल आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना होगा, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितना होगा, 1/2। निकालना क्या है, गेटिंग एटलीस्ट 7 हेड, यानी सक्सेस हम हेड मानते हैं, सक्सेस क्या मान ले, हेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस विल बी पी एंड फेलियर विल बी क्यू। कि हेड आए इस चीज को मैंने सक्सेस मान लिया और टेल आए इस चीज को फेलियर मान लिया। तो अब निकालना क्या है, एटलीस्ट 7 हेड आए, यानी रैंडम वेरिएबल एक्स क्या होगा, नंबर ऑफ हेड, रैंडम वेरिएबल एक्स विल बी नंबर ऑफ हेड। अब इस पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करेंगे। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता था, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। एटलीस्ट 7 हेड चाहिए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 10, यानी कम से कम 7 हेड तो आने ही चाहिए, ज्यादा कितने भी आ सकते हैं। तो मैंने एक ले ली कि 7 हेड आए, दूसरी प्रोबेबिलिटी ले ली 8 हेड आए, तीसरी ले ली 9 हेड आए और चौथी ले ली 10 हेड आए। तो 7 एक्स इज इक्वल टू 7 के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, एन का वैल्यू 10 है, एन का वैल्यू 10 है, यहाँ पे पी का वैल्यू हाफ है और क्यू का वैल्यू भी हाफ है। तो 10 सी, आर का वैल्यू 7 के लिए 7, क्यू की पावर पी की पावर 7 क्यू की पावर 3 प्लस 10 सी 8 पी की पावर 8 क्यू की पावर 2 प्लस 10 सी 9 पी की पावर 9 क्यू की पावर 2 1 बस, और 10 सी 10 पी की पावर 10 और क्यू की पावर, मतलब क्या है, 10 पी की पावर 7 का कि 7 बार हेड आया 3 बार टेल आया, इसमें 8 बार हेड आया 2 बार टेल आया, 9 बार हेड आया 1 बार टेल आया और 10 के 10 बार ही हेड आ गया। इन सबको सॉल्व करेंगे, 10 सी 7
हाफ की पावर 7 हाफ की पावर 3 प्लस 10c8 हाफ की पावर 8 हाफ की पावर 2 प्लस 10c9 हाफ की पावर 9 हाफ 10c10 हाफ की पावर 10। अब 2 की पावर 10 सब में से कॉमन ले लूं, 1/2 की पावर 10 सब में से कॉमन ले लिया, रिमेनिंग क्या हो गया 10c7 10c8 10c9 10c10। इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी गेटिंग 7 है, तो रिक्वायर्ड आंसर विल बी 1/2 की पावर 10 10c7 10c8 10c9 10c10। ठीक, तो ऐसे करना था इस सवाल, कैसे करना था, हमने एक सक्सेस माना, हेड आया, फेलियर माना, पी आया, फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई किया, एटलीस्ट 7 चाहिए थे, तो मैंने 7 वाला ले लिया, 8 वाला ले लिया, 9 वाला ले लिया, 10 वाला, फिर 7 हेड आए, 8 हेड आए, 9 हेड आए और 10 हेड आए। एटलीस्ट लिखा हुआ है 7 से कम नहीं आने चाहिए थे। फॉर्मूला अप्लाई किया, हर एक प्रोबेबिलिटी के लिए सॉल्व किया, आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन गिवन है, इन ए लॉट ऑफ 200 आर्टिकल 10 आर डिफेक्टिव, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो डिफेक्टिव, वन डिफेक्टिव, एटलीस्ट वन डिफेक्टिव इन द रैंडम वेरिएबल ऑफ 20 आर्टिकल्स। ठीक है, 20 आर्टिकल उठाए हैं, हम प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उनमें से एक भी डिफेक्टिव नहीं निकला, एक डिफेक्टिव निकला या कम से कम एक डिफेक्टिव निकला। सबसे पहले पी का वैल्यू निकाल लेंगे, पी क्या है, डिफेक्टिव निकले इसका प्रोबेबिलिटी 10/200, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस इज इक्वल टू 1/20। क्यू का वैल्यू, पी क्या है यहाँ पर डिफेक्टिव, क्यू क्या है नो डिफेक्टिव। क्यू कैसे निकालेंगे, क्यू का कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, पर हमें पता है कि पी प्लस क्यू 1 होता है, पी का वैल्यू 1/20, क्यू का वैल्यू निकालना है इज इक्वल टू 1, क्यू का वैल्यू इज इक्वल टू 1 माइनस 1/20 इज इक्वल टू 19/20, क्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा 19/20। ठीक, अब आइए सवाल पे कि हमने 20 आर्टिकल उठाए हैं, उसमें से एक भी डिफेक्टिव नहीं निकलना चाहिए, तो एन का वैल्यू हमारे पास है 20, तो फर्स्ट पार्ट के लिए नो डिफेक्टिव, तो पी ऑफ एक्स विल बी एन सी आर, पी का वैल्यू आर, क्यू का वैल्यू एन माइनस आर। एन का वैल्यू 20 है, आर का वैल्यू नो डिफेक्टिव यानी 0, पी का वैल्यू क्या था 1/20 की पावर आर का वैल्यू 0, क्यू का वैल्यू 19/20 आर माइनस 1। ये पूरा सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 19/20 की पावर 20, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो डिफेक्टिव क्या आ जाएगा 19/20 की पावर 20। सेकंड पार्ट सॉल्व करें, वन डिफेक्टिव, कि हमने 20 आर्टिकल उठाए हैं, उसमें एक ही डिफेक्टिव निकलना चाहिए, तो 20c1, एक डिफेक्टिव के लिए 20c1, पी का वैल्यू 1/20 की पावर 1, 19/20 की पावर 19। इसमें एक डिफेक्टिव वाला केस ले लिया हमने, बाकी 19 नॉन डिफेक्टिव वाले। तीसरा पार्ट, एटलीस्ट वन डिफेक्टिव, एटलीस्ट वन डिफेक्टिव वाला केस, कि कम से कम एक डिफेक्टिव निकले, यानी एक तो निकलना ही चाहिए, दो निकल सकते हैं, तीन निकल सकते हैं, चार निकल सकते हैं, इससे लेके 20 तक निकल सकते हैं। तो अब सारी तो निकालेंगे नहीं, तो इस केस में क्या करना है, एक में से माइनस कर देना है, एटमोस्ट वन निकले, एटमोस्ट वन डिफेक्टिव वाला केस वन में से माइनस कर देंगे, तो एटलीस्ट वन डिफेक्टिव वाला आ जाएगा, तो वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो डिफेक्टिव, प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो डिफेक्टिव, तो वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो डिफेक्टिव क्या थी 19/20 की पावर 19,
तो एटलीस्ट वन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 20 की पावर 19 माइनस 19 की पावर 19 अपॉन 20 की पावर 19। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इन केस ऑफ वन डाई, एक डाइस का अगर हम केस लें तो इसमें चार आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? चार आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। छह आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6। चार आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 और छह आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6। दोनों एक साथ आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ चार भी आए और छह भी आए, चार और छह आने की प्रोबेबिलिटी 2/6 1/3। कि चार या छह में से कोई एक आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट फोर और सिक्स, नोट फोर और सिक्स की प्रोबेबिलिटी आई 1 - 3/1/3 इक्वल्स टू 2/3। तो पी को हमने सक्सेस मान लिया और क्यू को हमने फेलियर मान लिया। तो पी का वैल्यू 1/3, क्यू का वैल्यू 2/3। ठीक है, क्योंकि इसमें सक्सेस क्या चाहिए हमें? चार और छह चाहिए, तो चार और छह आने की प्रोबेबिलिटी 1/3, तो इसको सक्सेस मान लिया पी। और नहीं चाहिए चार और छह, इसकी प्रोबेबिलिटी 2/3, तो इसको फेलियर मान लिया क्यू। अब छह सिक्स डाइस के केस में देखते हैं। इन केस ऑफ सिक्स डाइस, इन केस ऑफ सिक्स डाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ चार और छह एक साथ आए एटलीस्ट तीन डाइस में, तीन कम से कम तीन डाइस में आने चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6। यानी तीन डाइस में चार और छह आए, चार डाइस में चार और छह आए, पांच डाइस में चार और छह आए और छह डाइस में चार और छह आए। तो इनका वैल्यू 6 था, सो 6 सी, तीन डाइस में 3, 1/3 की पावर 3 और 2/3 की पावर 3 प्लस 6c4 1/3 की पावर 2, 2/3 की पावर 1/3 की पावर 4, 2/3 की पावर 2, 6c5 1/3 की पावर 5, 2/3 की पावर 1, 6c6 1/3 की पावर 6, 2/3 की पावर 0। तो ये प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास कि एटलीस्ट तीन डाइस पर हमारे पास चार और छह आएगा। अब इस पूरे प्रोसेस को 729 टाइम्स रिपीट किया गया है, 729 टाइम्स रिपीट किया है गया है। तो कितनी बार आएगा? इस पूरी प्रोबेबिलिटी को 729 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा कि हाउ मेनी टाइम्स एटलीस्ट थ्री डाइसेस शोज फोर और सिक्स। हाउ मैनी टाइम्स सिक्स डाइसेस, थ्री डाइसेस एटलीस्ट थ्री डाइसेस शोज फोर और सिक्स। तो आंसर क्या आ जाएगा? 729 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन ऐसे करना था। सबसे पहले सक्सेस मानिए, फिर फेलियर मान ली, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट थ्री डाइसेस शोज फोर और सिक्स निकालिए, फिर हाउ मेनी टाइम्स निकालने के लिए जो गिवन रिपीटेशन है हमारे पास उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। If the sum of mean and variance of the binomial distribution for 5 trials is 4.8, find the distribution। पांच ट्रायल किए तो n का वैल्यू क्या आ गया? 5। n का वैल्यू 5। सम ऑफ मीन प्लस वेरिएंस 4.8। अभी डिराइव किया था कि मीन के लिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? np प्लस वेरिएंस np, दोनों का सम 4.8 है। n का वैल्यू 5 है, तो 5 पुट कर दीजिए। 5p प्लस 5pq इज इक्वल टू 48/10। p प्लस pq
इज इक्वल टू 48/10। इसमें से 5 की मैंने कॉमन ले लिया, 1 प्लस क्यू बच गया 48/50। अब क्यू की जगह मैंने पुट किया 1 माइनस, या पी की जगह पुट कर लीजिए 1 - 2, पी की जगह कर लीजिए 1 - 2, ज्यादा इजी होगा। 1 + q इज इक्वल टू 48/25। 1 - q² इज इक्वल टू 48/50। यहाँ पर 50 आएगा, तो 1 - 48/50 इज इक्वल टू q²। 2/50 इज इक्वल टू q²। 1/5 इज इक्वल टू q। तो q का वैल्यू क्या आ गया 1/5। अगर q का वैल्यू 1/5 है तो p का वैल्यू 1 - q इज इक्वल टू 4/5। क्लियर? ओके। अब हमारे पास n का वैल्यू है, p का वैल्यू है, q का वैल्यू है, तो हम डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। जनरल डिस्ट्रीब्यूशन क्या था हमारे पास, x इज इक्वल टू एन सी आर, p का पावर r, q का पावर n - r। n का वैल्यू 5 सी आर, p का वैल्यू 4/5 की पावर r, q का वैल्यू 1/5 की पावर n 5 - r। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिट ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। डाटा गिवन है, x गिवन है और fi गिवन है, fi गिवन। ठीक है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फिट करने के लिए तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, n की, p की और q की। तो n तो 5 दिख रहा है, p और q निकालने के लिए हमें मीन निकालना होगा, इसका मीन निकालना होगा। तो मीन कैसे निकालेंगे, 0 × 2 प्लस 1 × 14 प्लस 2 × 20 प्लस 3 × 34 प्लस 4 × 22 प्लस 5 × 8 अपॉन समेशन fi गिवन है 100। समेशन fi गिवन है 100, तो इसका मीन आ जाएगा 2.84। सॉल्व करने के बाद 2.84। तो मीन किसी भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या था, n × p इज इक्वल टू 2.84। तो p का वैल्यू हमारे पास, n का वैल्यू 5 है तो 2.84 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, p का वैल्यू आ जाएगा 0.57। 0.57 और p + q इज इक्वल टू 1 होता है, तो q का वैल्यू आ जाएगा 0.443। 0.43। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फिट करते हैं। x का वैल्यू 0 1 2 3 4 5। तो p ऑफ x क्या आ जाएगा, nc0 0.57 का पावर 0, 0.43 का पावर 5, n का वैल्यू 5। 5c1 5c2 5c3 5c4 5c5। 0.57 into 0.43, 0.57 into 0.43, 0.57 into 0.43, 0.57 into 0.43, 0.57 into 0.43। 1 के लिए p का वैल्यू 1, q का वैल्यू 4, 2 के लिए p का वैल्यू 2, q का वैल्यू 3, 3 के लिए p का वैल्यू 3 2 4 1 5 0। तो ये हो जाएगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर दिस डाटा। ठीक है, तो ये था लास्ट क्वेश्चन इसका। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो चुकी है और थ्योरी भी हो चुकी है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक हमारा यही खत्म हो। हमने क्या किया, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में रिकर्सिव फॉर्मूला, मीन, वेरिएंस, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन और बेसिक एक्सप्रेशन देखा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिट नंबर 3 चलेगी अभी 2-3 लेक्चर्स। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।